ए ड्राइवर, नीचे वाले सब अच्छे से गाना सुन रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, हम नहीं सुने क्या? आवाज नहीं आ रही, साउंड बढ़ा बे। आवाज कर रहे। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। हम लोग बस में बैठे। हाँ तो हाथी पे बैठे ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। क्या रे? क्या है? सिंहासन हाथी के ऊपर रहता है, इधर सिंहासन के ऊपर हाथी है। चल छैया टिकट, छैया टिकट। छैया छैया, चल छैया छैया टिकट छैया दो छैया। इधर। टिकट। ए, कंडक्टर होकर रनिंग बस में चढ़ रहा है, तेरे पास अकल नहीं है क्या? नहीं है बोल तो रहे? क्या? भाई तुम मेरे मामा के सौतेले लड़के जैसे दिख रहे हो, हमें टिकट देने आ रहे हो, तुम्हारा टिकट कट गया तो सोचा है तुम्हारी बीवी का क्या होगा? हमें तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं पता। हम चले जाते हैं। ए, मेरे पूरे परिवार को मेरा ड्राइवर देख लेगा, तुम अपना टिकट निकालो। ओ, पार्टनरशिप में बैटिंग कर रहे हो, एंजॉय। ठीक है, कोतनाली के लिए 2 हाफ टिकट दो। तुम दोनों का काट करना पूरे गांव को खिला सकता हूँ। बेवकूफ, हाफ टिकट बोलता है। ए, तुझे मच्छर की तरह मसल दूंगा, अगर करीमाला बोलेगा तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। ठीक से बात करो, इज्जत से बात नहीं कर सकते। नीचे वाले आराम से बैठकर पिक्चर देखते हुए आ रहे हैं और हम यहाँ ऊपर बैठकर अपनी जान खतरे में डालकर हाफ टिकट दे बे। ए, तू टिकट लेता है या नीचे उतारूं तुझे? क्या मतलब? टिकट लेता है या उठा कर फेंक दूं? ए, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू ऐसे पूछेगा? मैं कौन हूँ? हाँ, आजा, मैं आजा। कौन हूँ? मैं भी पता है कमरे क्या? उठा के नीचे फेंक दूंगा एकदम। ए, हाँ? बंजारा घाट तेरे से में बचकर जितना निकला हिम्मत हुआ शेर हूँ मैं। ए चिक्का, बिल्ली। ए, अपने गांव में शेर को बिल्ली बुलाते हैं। ऐसा ए, क्या? आजा तू। अरे बाप रे। क्या हुआ बे? अरे चिक्का, जा भी लटका रहे बिना टिकट। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं यहाँ लटका हूँ, मुझे आके बचाओ। अबे मोटे, कितना टाइम लगा दिया, मुझे बचा। देख चिक्का, टाइम वैसे ही सही नहीं चल रहा है। ज्योतिष ने जो बोला बिल्कुल सही निकल रहा है। छूत तेरी तो, बचाने के लिए बोला तो खड़ा होके कमेंट मार रहा है। अगर नीचे उतरूंगा तो पत्थर लाके मारूंगा। देखता हूँ। कहाँ जा रहा बे? ए चिक्का, सामने से बस आ रही है, तू चिंता मत कर, आंखें बंद करके जय हनुमान बोल के कूद जा। ए, जंप तो मार दूंगा, लेकिन कहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। उसके लिए क्यों डर रहा है? उसके लिए मैं हूँ ना यहाँ। कमीने तेरी तो। ए चिक्का चिक्का, बस आ गई, कूद कूद कूद। कम ऑन चिक्का, कम ऑन चिक्का, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लूंगी फंस गया रे। ए, थू, चोर के बच्चे। अबे मैं यहाँ लटका हूँ, नहीं तो तुझे देख लेता। तेरी बाप की जात का बैदा मारूं, तेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। आथू क्या बे? सुन, उस पेड़ से टक्कर तू वैसे ही नहीं रह सकता। हाँ, सामने से कोई तो मैयत आ रही है। चिक्का, इस पर नाटक मत करियो, कूद जा। मैं बस स्टैंड के इधर रुकता हूँ। अबे तेरी तो, मैं कैसे उतरूंगा बे? ए, करीमला इधर आ बे। ये भगवान! भूत। अरे ए, तेरी तो। अबे मरा नहीं तो ऐसे लेट कर मरे हुए का नाटक क्यों कर रहा है? अरे बहुत बड़ी कहानी है बेटा। मेरे बच्चे और बहू लोग जायदाद को हड़पने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ बेटा। तुझे तो मैं ही मार डालूंगा। ए, वो सब बेचारे इतनी तकलीफ में फूट फूट कर रो रहे हैं और तू मरने का नाटक कर रहा है। अरे बेटा, उनके आंसू में टीआरपी ज्यादा है, नाटक कर रहे हैं वो लोग। चाहो तो अगल बगल जाकर देख लो। ऐसा क्या? 4 एकड़ आम के बाग तुम ही रख लो, 5 एकड़ केले के बाग मैं रख लेता हूँ। दीदी, सारे जेवर आप रख लेना, सारा मोती तुम रख लो। अरे तेरी तो। पता चल गया ना? ओहो, ये सब इसलिए नाटक कर रहे हैं। देख बेटा, मेरा सब कुछ तेरे नाम कर देता हूँ, कुछ भी करके मुझे बचा ले बेटा। 1 मिनट रुको। जंप। कहाँ ले जा रहा है? अरे 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 अरे, अब तो सच में मार देगा। मैं तेरी जायदाद अपने पास ही रख दूँ, अपनी धोती ले। भाग करीमला, भाग। हाँ ठीक है। हाँ मेरी जान, हम दोनों ऐसे ही मिलके रहेंगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी से गुजरेगी। ए पुटराजू, मॉर्निंग मालिक। हमारे आने के पहले घर साफ कर देगा बोल के हमारे आने के बाद इतना लेट आ रहा है। किधर गया था? वो क्या है ना मालिक कि मैं गांव चला गया था। किस लिए गया? मजा करने के लिए। नहीं खेती करने के लिए। क्लीन करने के बाद वहाँ जाना चाहिए था ना? अरे घर तो क्लीन कर दिया था। कहाँ किया है? अरे मैंने ही उस घर को क्लीन किया था। किस घर को किया था? सेटअप का घर। क्या सेटअप? क्या बोल रहा है? अरे आप नहीं समझोगे, 2 मोबाइल और 2 घर रखने वालों की यही समस्या होती है। नंबर ही भूल जाते हैं और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। अब कैसे समझाऊं इनको? यही तरह रोज का नाटक है। बताओ कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। देखो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। जी वो क्या बोल रहा था? तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अंदर जाओ। यही पे रुक। तेरी तो इतनी स्पीड में चला रहा है और ऊपर से अचानक से ब्रेक भी लगा रहा है, कहीं मैं मर जाता तेरी जात का। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे यारा। क्या देख रहा तू? हेडलाइट देख रहा हूँ। तेरा हेडलाइट फोड़ दूंगा। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। ऐसे। अबे तेरे भाई की होने वाली बीवी है वो। भाई कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। हाँ वही तो, इसका आरसी बुक मेरे नाम पर है।
उस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव मैंने ही लिया था। बैटिंग करने के लिए कौन पहले फील्ड में उतरता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कोर कौन करता है ये इम्पोर्टेंट है। मैन ऑफ द मैच मैं ही हूँ रे। तुझे बैट पकड़ने की भी तमीज है क्या? ओवर बात कर रहा है। अरे तू कौन है रे? हाँ मैं उठा के फेंकूंगा ना तो कहीं का नहीं। देखो फोड़ देता हूँ। देखो मेरा कॉल आ रहा है, तुम्हें वीडियो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ओके। हाय गीता। क्यों सर, माँ के घर जाने के बाद गर्लफ्रेंड को भूल गए क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। कितने दिन हो गए तुमको देखे हुए, मेरा दिल और दिमाग दोनों डिस्टर्ब हो गया है। आई मिस यू सो मच जानू। तुम फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ? नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या कहा? मजाक मत करो। हे आई एम सीरियस। कहाँ पर? देखो मैक्सिमम 5 किलोमीटर होगा, बस इतना ही, आ गई। गीता मेरी बात सुनो, तुम जहाँ पर हो वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओहो, आने से पहले फोन करना चाहिए ना। हाय राजा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, फिर भी तुम यहाँ पर चली आई। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बाइक पे जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। बाइक कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता मेरी बात सुनो, बाइक पे कोई भी हमें देख लेगा। अरे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को कार से ज्यादा बाइक में ले जाना पसंद करते हैं, पता है तुमको? ऐसा क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारी बायोलॉजी बहुत वीक है, यहाँ कहीं गड्ढा आएगा तुम अपने आप ही समझ जाओगे। गड्ढा आने पर मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा, पर वो कैसे? अब पता चल गया। हमें फैक्ट्री बनाने वाली जगह पे सेंटर में ये एक एरिया हमें अभी तक नहीं मिला है और उसने एडवांस भी नहीं लिया है। अगर वो जगह हमारे हाथ में नहीं आई तो हम फैक्ट्री नहीं बना सकते और आपके गांव को फायदा भी नहीं होगा। अगर उसने साइन नहीं किया तो तुम लोगों को एडवांस पैसे वापस रिटर्न करना पड़ेगा, वरना लीगल एक्शन लेकर के तुम सबको अंदर करवा देंगे, समझे? अरे बहन, तुम अपने बेटे से एक बार बात तो करो। मैं क्या बोलूं? तुम लोगों ने गांव से भगाया है, तुम ही लोग बात करो। ओए, क्या यार रात को भी तुम लोग परेशान कर रहे हो? टाइगर, तुम्हारी बगल में वो भैंसे जैसा काला आदमी कौन है? कौन ये? अरे ये तो अपने गांव का बहुत बड़ा नेता है। अरे ये तो इतना काला है कि दिन में दिखाई नहीं देता, रात में कैसे दिखेगा? आजा। हमें माफ कर दो भाई, तुम्हें गांव से भेजकर हमने गलती कर दी। तुम अभी आके हमें बचा लो भाई। अब ये क्या बगल के शहर में है जो बस पकड़ के आ जाएगा? अरे विदेश में है, ट्रेन से आना पड़ेगा, समझता नहीं है। अबे विदेश से ट्रेन आती है, बस नहीं। टाइगर पांडे के हाथ को तुम्हारा पैर समझ के हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, तुम लोग इतना गिड़गिड़ा कर पैर पकड़ कर माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। ठीक है गणेश। मेरे आने पर कुत्तपड़ी हिलना चाहिए और वो देख के आलमपाड़ी हिलना चाहिए। जैसे तुम कहोगे वैसा ही करेंगे गणेश। नारायण, बोलिए भाई। उस भीड़ में मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं हो भाई। तो ये भीड़ क्यों जमा हो रही है? आपके ना रहने से गांव में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बताता तो टेंशन हो जाती, क्योंकि आप पहले से खुश थे, इसलिए मैंने नहीं बताया। क्या हुआ था बता। ये कौन है रे? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमारे गांव के कुछ नेता अपने बच्चों को शहर में पढ़ाते हैं और गांव के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए कहते हैं। उनको लगता है गांव में पढ़े बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मेरा दोस्त गांव में पढ़कर विदेश जाके आया है, उसका स्वागत कीजिए। रुक जाओ, ये गांव का मुखिया कहाँ गया? अरे भाई, मैं ही इस गांव का मुखिया हूँ। गणेश ने हमें शेर का कपड़ा पहनकर पूरे गांव में नाचने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग नाच रहे हैं भाई। मेरे नकली शेर, वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है क्या? मीटिंग बंद करो और यहाँ। अरे वो बुला रहा है भाई, अगर हम नहीं नाचेंगे तो दस्तखत नहीं करेगा, इसलिए हम चलते हैं। हाँ, उत्तर गणेश जी आ गए हैं, वो हमारे दोस्त गणेश का स्वागत करने आए हैं, हम उन्हें जरूर मौका देंगे। चलिए चलिए, चलो गाड़ी लेके चलिए उनके पास। भाई आप बुरी तरह फंस गए, अब कोई रास्ता नहीं है।
भाइयों और बहनों, ये जो शेर आ रहे हैं ये है हुस्ता कट्टन जी। ये स्वागत करने के लिए आ रहे हैं हमारे दोस्त गणेश का। देखिए दो शब्द कहेंगे हुस्ता कट्टन जी। वो क्या है ना कि गांधी जी विदेश जाकर अपने देश का भला किए थे और ये गणेश यहीं रहकर गांव का भला करेगा। शॉर्टकट में बताऊं तो आज का ये गॉगल वाला गांधी है। मेरे बारे में बोलिए। और एक खास बात है, ये इसका गोडसे है। अगर गोडसे के बारे में बात करें तो 1 घंटा निकल जाएगा, 1 हफ्ता निकल जाएगा, 1 महीना। इनके 2 शब्द समाप्त हो गए हैं। अभी हम आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। इनका यहाँ आने के लिए बहुत ले रहा है बेटा। आपने जितने लोगों को बाहर भेजा था उसमें ये पहला आदमी है जिसकी आप इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। ये सब कैलकुलेशन है। मैं समझा नहीं। तेरी समझ में बात आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुझे समझ में आया ऐसी बात बोलो। बोलिए भाई। गाड़ी निकाल। हाँ ये समझ गया। आज तुम्हारा पेपर कैसे गया? मैथ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आज मैथ्स का नहीं साइंस का पेपर था। ठीक है अगली बार देख लूंगी मैं। ये क्या? ये मेरे लवर जैसा दिख रहा है ना? अच्छी तरह देख, ये तेरा लवर गणेश है। तुम गांव कब आए? मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताता तो तुम इस तरह गले मिलती। छोड़ो मुझे, उससे दूर रह के अच्छा लगता है ना तुम्हें? बुरा मत मानो, ये लो। पसंद आया ना? अच्छा है, लेकिन मैं नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि मैं टॉप्स वाली पहनती हूँ। कान में छेद नहीं है? नहीं, क्योंकि बचपन में कान में छेद करते वक्त बहुत रोती थी, इसलिए पापा ने कान में छेद ही नहीं करवाया। वो तो पूरे गांव को छेद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कान में छेद नहीं करवा पाए। तुम्हें तो मेरे पिताजी हमेशा गलत ही लगते हैं। मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है? कल पूरे दिन तुम मेरे साथ रहोगे। रहूंगा, लेकिन तुम्हें कुत्ता पड़ी आना पड़ेगा। क्यों? गधे से मेहनत सीख के, चींटी से जिंदगी के बारे में सीख के, ये मिट्टी सोना सीखेंगे। तो आज का हमारा किसानों का मे डे फंक्शन और हमारा गणेश वापस आ गया है, इसके लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी खेल का मुकाबला शुरू हो रहा है और मैदान में कूद के हमारे गांव के जवानों की तारीफ करने के लिए ताली बजाना भाइयों। सब लोग ध्यान से सुनो। सभी मुकाबले में सिर्फ गणेश ही जीतना चाहिए, बाकी सब हारने चाहिए। उसके दस्तखत करने तक उसको खुश रखना है, ऐसा भाई ने कहा है। ओके? ओके। भाई हम लोग सब बैठ गए हैं, तो सीटी मारेंगे तो उठेंगे कैसे? अबे उठने की बात छोड़, पहले जीतने की सोच। बस ऐसे ही देखो, मैंने बुलाया उसे। लोकल चैनल वाली है। आज होगा सही मुकाबला भाई। जैसे ही मैं आज की रेस जीत जाऊंगा ना, वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। बस एक बार उसे मुझसे प्यार हो जाए, इन सभी लोगों को मैं आसानी से हरा दूंगा। प्रॉब्लम यह है कि तुम मुझसे आगे मत जाना। जैसे मैं जीत जाऊंगा वो मुझे मिल जाएगी। आज का मुकाबला डील या नो डील? दोस्त, मेरे लव के लिए तूने हेल्प की, तेरे लव के लिए मैं हेल्प करूंगा। डील? शुरू करते हैं। 1 2 ये क्या अकेले ही भाग रहा है? पीछे जाओ। पागल है। तू पहले क्यों भागा रे? तुम लोग क्यों नहीं दौड़ रहे हो? हाँ अरे बेवकूफ, पहले 1 2 3 बोला जाता है, फिर भागा जाता है। अरे उसने 3 नहीं बोला तो उसमें मेरी क्या गलती है? इसके पैर के नीचे गोली मार। क्या कर रहा है? अरे गोली मत मार, आज का विनर हूँ मैं। क्या यार तुम लोग भागे क्यों नहीं? हाँ चल इधर खड़ा हो। कुछ मालूम तो है नहीं, बस बातें बड़ी बड़ी। टाइगर कॉन्सेंट्रेट। रेडी? 1 2 3। मुकाबले में अचानक नया मोड़। टाइगर पांडे तूफानी गति से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी की बगैर सुने और टेढ़ा इधर उधर भाग रहे हैं। ये देखिए इस तरफ से निकले, लगता है ये सबको पीछे छोड़ देगा, मगर आगे वाले से पीछे रोकने के चक्कर में और अचानक ये टाइगर पांडे धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गए और भाग गए। गणेश जीत गया। दुश्मन है दुश्मन, हरा दिया इसने मुझे आज। अबे हटो यहाँ से, हमारे चक्कर में भाग गया। इतना तेज क्यों भागे तुम? मैं तेज भागा तो स्लो था ये। अरे स्लो ही नहीं, रिवर्स भी भागा था मैं। तुम चिंता मत करो, आगे और एक गेम है, उसमें मैं तुम्हें जिताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अब इंतजार खत्म।
अब दूसरा खेल शुरू हो रहा है लाठी घुमाने का। और ये टाइगर पांडे, अरे रे रे देखिए किस तरह से तूफानी अंदाज में अपना लाठी घुमा रहे हैं। वाह क्या बात है, लगता है टाइगर बंद करके लाठी घुमा रहे हैं। टाइगर तुम्हारे हाथ से लाठी गिर के 2 मिनट हो चुके हैं। कर रहे हैं और देखिए इनका हाथ वो में तो लाठी मुझे गायब पता है, मैं अपने हाथ ऐसे ऊपर हिला के बॉडी को थोड़ा फ्री कर रहा था। ले ये ले। ये क्यों? मैं लाठी नहीं खेलूंगा, तुम ही खेलना। इसकी नोक से मेरे माथे पे टीका लगा देगा ना तो तू ही जीत जाए। ऐसे खेलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मैं ऐसा खेलने के लिए। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं इस खेल का खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी है। लकड़ी लाठी आजा आजा, अरे आजा आजा ना, क्यों गया? आजा। अरे ये नहीं आ रहा है। अरे तेरे बाल उसकी झोपड़ी में अटक गए हैं। इसकी झोपड़ी है या क्या है? क्या है ये? और ये देखिए खेल भी गणेश क्या कर दिया? मैंने क्या किया? खुद को टीका लगा लिया तूने। ये क्या है देख रहे हो? ये तुम्ही ने किया है ना? ठीक है तू चिंता मत कर, आगे एक और गेम है उसमें तुझे जिताऊंगा। पूरा गांव तुम्हारी तरफ है और मैं अकेला। ओके प्रॉमिस? प्रॉमिस। शुरू करें। और अब शुरू हो रहा है रस्साकशी का खेल। रेडी। रेडी रेडी रेडी। भाई के पास क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? काम के नहीं हो। तेरी तो इतने बड़े बाल बढ़ा के रखे तूने, जरा भी तुम में ताकत नहीं है। किसी में भी ताकत नहीं है, कोई भी काम का नहीं है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तीसरा गेम क्या किया तूने? एक और गेम खेले क्या? अरे 3 चांस थे, वो क्या कम था क्या? मैं उसे इम्प्रेस करने वाला था, लेकिन रुको तो मजा आया ना बच्चे? ऐसे करते रहोगे ना तो तुम्हारे घर पे आके सेटल हो जाऊंगी सच में। अरे लुक एट मी, कुछ बोलोगे नहीं क्या? तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ मैं, बोलो। गीता बस स्टैंड वहाँ है, तुम चली जाओ और संभल कर जाना। हेलो, हाँ बोलो गीता। स्वाति मैं राजा के गांव से बस में आ रही हूँ। क्या कहा? राजा ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है यार, तुम समझोगी नहीं, तुम मुझे आकर पिक करो बस। भाई इधर है रे वो। इधर ही था वो। इधर यहीं कहीं होगा, गाड़ी यहीं खड़ी है। भाई चाय मंगाई रही है चाय। सर आप अपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे? क्यों? क्योंकि 5 मिनट में सबका तोड़फोड़ हो जाएगा और एम्बुलेंस आके सबको लेकर जाएगी। लोगों का बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या भाई चाय चाहिए कि नहीं? थैंक यू सर। भाई इसको अपना चाय नहीं चाहिए, तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए। आ जाओ। अब तो भुगतेगा। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो। तुझ में अभी भी अक्ल नहीं आई? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सॉरी बॉस। शेयरिंग ऑटो, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। रुको। उठा के मार। तूने कमिटमेंट किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तेरी बारी है। आजा। रुको। चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो। अरे क्या कर रहे हो कमीनो? उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन किलर खाकर संभल रहा हूँ।
अब मार खाया तो सीधा परलोक में जाके सो जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं यहीं सो जाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है तू। नामर्द हिजड़े के बच्चों, उठ के मारो उसे। अब तक देखा ह्यूमर टच, अब देख हैमर टच। बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, ऐसे बोल रही थी ना। अब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती हूँ, वो देख। देखती हूँ। क्या हुआ था भैरव, ठीक है? लगे हुए घाव पर नमक मत छिड़को। नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरव? उस लड़के ने सबके सामने तुझे पीटा। पूरी मार्केट के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा तू? क्या बोल रहे हो? तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने YouTube पर अपलोड कर दिया, ये देखो। चार लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने लाइक किया। किसने इसे YouTube पर डाला? पहले से ही भाई टेंशन में है। डालने वाले का नाम बताओ मुझे। माय हीरो साइट से अपलोड किया है। लगता है ये किसी लड़की का काम है। उसका IP एड्रेस डिटेल सब देता हूँ तुम्हें, पहले जाके उसे उठाओ। आपने बुलाया मुझे? राजा, ये भैरव एक घायल सांप के बराबर है। कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमारे परिवार के बारे में सोच के ही डर लगता है। तू एक काम कर, जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे। ठीक है चाचा जी। इस वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ मैं हूँ। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने वाले को एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी ने बचपन में ही उसके माँ बाप को खो दिया था। अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती। तुम्हारी वजह से उसका सिंदूर बच गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे और भैरव के बीच में क्या लफड़ा है? तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं। आकाश। यस सर। अब उस भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 1000 पुलिस की सिक्योरिटी लगा दूं तो भी कम है, क्योंकि अपना बब्बर शेर ही उनके लिए अकेला काफी है।
ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसी हिम्मत यहां किसी में नहीं है। मां, आपने किसी साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। डर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बब्बर शेर। चलता हूं माँ जी। भाई वो कौन है जिसने YouTube पर तुम्हारे फोटो पर माय हीरो लिखा है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड है क्या? यही, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन। हाय राजा। गीता, भैरव को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला? हाँ तो? पर उसे YouTube पे क्यों अपलोड कर दिया? मैंने? नो वे। ओह वे, वो वीडियो मैंने स्वाति को भेजा था। आई थिंक शी इज अपलोडेड इट। एक मिनट, हाँ, आई विल पुट यू ऑन कॉन्फ्रेंस। बट सब कुछ ओके ना राजा? क्या ओके? वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है। ओह ठीक है, कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालो। ओके। तूने किससे पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला? सर वो हेलो स्वाति। सबके सामने वीडियो बनाकर तू YouTube में डालकर मेरे सामने नाटक कर रही है। तेरी तो अब बताता हूँ तुझे। सर वो मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गीता ने वीडियो बनाया था। राजा आप क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ। मार्केट में? तुम्हारे लिए उससे सिर्फ जगह कोई नहीं हो सकती है। जल्दी जाओ, फास्ट। ओके ठीक है। माँ? सर YouTube में अपलोड करने वाली यही है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो गीता है। पहले तो उस वीडियो को डिलीट करो। ओके सर। पिछले 10 सालों से उत्ता कट्टन जी ये त्योहार धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और इस बार भी इस त्योहार को हम धूमधाम से मनाएंगे। इसमें किसी को कोई ऐतराज है तो अभी बोलो। किसी को? मुझे है। ये कौन है? ए, तू कौन है? हटा रे, मुझसे क्या परेशानी है? ऐसे बोलेगा तो कौन समझेगा? अच्छी तरह समझा। कैसे समझाऊं? क्यों भाई, कोई 1 साल की बच्ची को घूरे तो कुछ नहीं बोलते हो, 40 साल का आदमी ऊंची आवाज में बात किया तो उसके मुंह में आग लगाने की बात कर रहे हो? आग नहीं, हाँ? मैंने उससे बताने के लिए कहा था, वो भी बेल दिलाकर। क्यों भाई? इस गांव के लिए ये त्योहार आखिरी होगा। गणेश को इस त्योहार का अध्यक्ष बनाकर उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। ढक्कन कहाँ है? यहाँ है। ढक्कन बंद कर सीधे खड़े हो जा। धोनी की तरह सिक्सर मारा तो गणेश को नेता बनाइए, अश्विन की तरह बॉलिंग किया तो टाइगर को सेक्रेटरी बनाइए। इस तरह गोल घूम घूम के मैंने कैच पकड़ा तो मुझे खजांची बना दो, तभी त्योहार अच्छा होगा। क्यों रे? बकरी चोरी करके 6 महीने जेल में गया था, अब धूमधाम से त्योहार बनाएगा। सुनो भाई, मेरी बात मानो। भाई साहब मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी ला इधर। कौन हो तुम और मुझे क्यों फंसा रहे हो? दोस्तों, ये कौन है मुझे पता चल गया है। कौन है ये? जब बचपन में हम नहीं सोते थे तो माँ बोलती थी सो जा वरना टकला आ जाएगा। ये वही टकला है भाई, ये वही टकला है भाई, ये वही टकला है। मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या? भाई मैं बचपन में बहुत क्यूट था भाई, भरोसा करो मुझ पर, भरोसा करो भाई। ठीक है टकले, अब हम तेरा भरोसा कर लेते हैं। थैंक्स भाई। अब देखो मेरी परफॉर्मेंस। उत्तन कट्टन, इस गांव में इस भाई को नेता बनना चाहिए। तुम जैसे छोटे लोग नेता बनने के लायक नहीं हो। रुक जाओ। वो मुझे गलत कह रहा है तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम लोग मुझे इतना चाहते हो? क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? हट जाओ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उत्तन कट्टन, मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। वो इतने गुस्से में बात कर रहा है तो करने दो। तुम लोग उसे मारना मत रहे। मैं छोड़ूंगा नहीं। भाग रहा है, भागने दो, कोई उसका पीछा नहीं करेगा। आप जो भी करते हो कमाल करते हो। मैं घर में घुस के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये गणेश, आदमी को सेटिंग करके मारते हो? वो हमारा आदमी है क्या? बीच में मत बोल। तुम हमें मत समझाओ। मुझे दो। इस तरह के गैर जिम्मेदार लड़कों को जिम्मेदारी दोगे तो वो सुधर जाएंगे और फ्यूचर में अच्छा काम करके अच्छी जिंदगी जिएंगे। नहीं भाई, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। अब ये बात विलन से बोल रहा है। सही है। ठीक है, हम इन लोगों से पूछ लेते हैं। गणेश को मैंने तो नेता मान लिया है, आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है, मैं समझ गया। वो हार मुझे दो। ये कोई प्लान कर रहा है टाइगर। उत्तर पड़ी के नेता और आलो पड़ी के नेता मिलकर हार पहना रहे हैं। मेरा सिक्सर तुमने देख लिया ना? तुम बैट से मारते हो, मैं ब्रेन से मारता हूँ। हाँ, आप कोई कम है क्या सर? ठीक है,
इस बार मैं कमेटी मेंबर बनकर गांव का त्योहार अच्छे से मना के देता हूँ। वो क्या है, आप लड़की वाले हैं और हम लड़के वाले। स्वामी की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्वामी जी की बात कर रहा है, तुझे क्यों झटका लगा? इस त्योहार में गांव से शहर गए सभी को वापस बुलाऊंगा। गणेश, नेता बनना क्रिकेट खेलने की तरह नहीं है। अगर बाढ़ आई तो भी तुम ही जिम्मेदार होगे और गांव में आग लग गई तो भी तुम ही जिम्मेदार होगे। गांव का ख्याल रखना। ये तेरा बॉल पकड़, चलता हूँ। लोगों की गलती की वजह से एक दिन सब कुछ खाक हो जाएगा। जीना मुश्किल हो गया है हमारा। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ मंदिर से निकल गई तब आग लगी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे जितनी गलतियां इन लोगों ने किया ना, घर में आग तो के लोग भी जल जाते तो अच्छा होता। देख लिया, तक कटन ने कहा था ना कि अगर गांव में आग लगी तो ये आग उसी ने लगाई है, मैं उसे छोड़ूंगा। टाइगर, ये आग मैंने ही लगाई है। क्या बोल रहा है भाई? क्या खबर लाया है? गांव में आग लग गई क्या? जलने वाले घर को कैसे बचाएंगे भाई? आप गांव जलाने वाले थे और उसने गांव को बचा लिया। दोस्त, उसने आग लगाई होती तो गांव राख हो जाता। अब हमने अपने घर में आग लगाई तो गांव वाले अलर्ट हो गए हैं। यही मैं चाहता था। अरे भाई, आज तूने गांव को बचा लिया, लेकिन आगे क्या होगा? टाइगर, मैंने कंप्लेंट कर दी है। अब ये ऊद कट्टन है ना, अपने गांव की तरफ सर तो छोड़, पैर भी करके नहीं सोएगा। ये बात सब ठीक है, अगर ये बात लीला को पता चल गई ना तो मुझे लगता है कि तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। इस कंप्लेंट से मेरा मामला बन जाएगा। चलो। पुलिस स्टेशन से फोन आते ही अच्छों को हिचकियां आने लगती है। अब इस हिचकी से क्या होगा पता नहीं भाई। उत्कटन, ओए, 2 दिन अंदर रहेगा ना तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब गांव वाले तुझ पे थूकने आएंगे, इसीलिए मैं पुलिस कंप्लेंट करके आया हूँ। सर, आपकी हिचकी रुक गई सर। अरे देख लिया ना, फिर से हिचकी शुरू हो गई। गणेश, शौक देकर हिचकी रोक सकते लेकिन इस तरह कॉमेडी करके नहीं रोक सकते। अच्छा, क्या ये तुम कंप्लेन की बात कर रहे थे? सर, सच में मैंने आपकी जान बचाने के लिए कंप्लेंट की है सर। उस टकलू राजेंद्र ने आपको घर में घुस के मारने की धमकी दी थी ना सर, इसलिए मैंने खुद अपने घर को जलाकर आपने जलाया कह के पुलिस में कंप्लेंट दे दी सर। आपको पुलिस बंदोबस्त की जरूरत पड़ेगी ना सर, आप 2 दिन अंदर रहिए, तब तक उसे ढूंढकर आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। आपके लिए आपकी जान साधारण हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। इसने तो प्लान ही चौपट कर दिया भाई। नारायण, भाई ने अपना घर खुद से जला दिया है, लेकिन हम अपने पैसे से उसे मजबूत बना देंगे। वो राजेंद्र बोल बच्चन है, वो नहीं मार सकता। सर, आम आदमी को आम मत समझिए। हाथी की मौत चींटी से भी हो सकती है, उसके बाद वो हीरो। तुम जाकर पहले केस वापस ले लो, बाकी का बाद में देख लेंगे। पहले उसे ढूंढेंगे सर, उसके बाद केस वापस लेने का सोचेंगे। ठीक है ना सर? चलता हूँ। ये सबका भला करते हैं, लेकिन इनकी भलाई कौन करेगा? चलता हूँ भाई साहब। ये जरूरी था क्या? चलो अंदर चलो माँ। भाई, ये उत्कटन नाम लेने से ही हिचकी रुकी होगी भाई। पहले से ही रुकी हुई थी, लेकिन मैं जबरदस्ती ले रहा था। मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ तो अपनी हिचकी नहीं रोक सकता क्या? भाई, हाँ, वो सीढ़ी के पास जो कचरा है ना, हाँ, उसे साफ करो ना। हाँ, कर रहा हूँ। गणेश, क्या है? लव लेटर। मेरे और लीला के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा गैप मिला तो चांस मारने के लिए तू चली आई। ये लव लेटर देने वाली तेरी लवर है। लीला ने दिया? क्या लिखा था इसमें? वो वहाँ है, ये बात उससे पूछो।